या आपका उन्नति का रास्ता। आज जो दिखा वो मैं आपको बोल रहा हूँ और रोज़ बोल रहा हूँ मैं तो, और बोलूँगा आप। क्यों? क्योंकि मुझे आपको जगाना है। मैं अपने भक्तों को, मैं अपने साथियों को, अपने एएस ग्रुप के सदस्यों को, और जो इस मेरे साथ जुड़ेगा और जो मेरे पास आएगा, मैं उनका तो भविष्य बनाने की पूरी कोशिश करूँगा। अपना भविष्य तो मैं बना ही रहा हूँ, आपका भविष्य भी मैं बढ़ाऊँगा। आपको क्या चाहिए? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। अर्थ होगा तो दान करोगे, भक्ति करोगे, और उज्जवल भक्ति करो। तो क्या कह रहा हूँ, क्या दे रहा हूँ, क्या दे रहा हूँ आप सबको? आदेश, आशीर्वाद, प्रेरणा, आगे उन्नति करने का तुम्हारा रास्ता। नहीं चाहते क्या तुम? चाहते भी हैं और करना भी नहीं चाहते। चाहते भी हैं और करना भी नहीं चाहते। करना तो पड़ेगा, करना होगा, मानना होगा। दान और भक्ति सेवा ही तुम्हें गृहस्थ अवस्था के अंदर करनी पड़ेगी। उत्तम दान, दिगंबर मुद्रा, आचार्य उपाध्याय और साधु परमेष्ठी को ही बताइए। आगम के अनुसार ही बोल रहा हूं अब। मध्यम में आर्यका, ऐलक और क्षुल्लक, उनके लिए बताइए। और जगन में प्रतिमाधारी और आदरणीय माँ बाप, सबके लिए बताया है। शूद्र जल का त्यागी, इनकी व्यवस्था। और करुणादान, आदरणीय सम्माननीय माँ बाप, भाई के समान, बहनों के संगे संबंधी एवं पशु पक्षी जानवर आदि के लिए। समाज के प्रति, दुखियों के प्रति दया के भाव रखना, ये है। तो क्या करना है? क्या बिना दिए दान आएगा? क्या बिना दिए दान आएगा? कभी नहीं आएगा, कभी नहीं। जो जैसा दान करता है, जो जैसे कर्म करता है, उसको वैसा ही मिलेगा। या तो गृहस्थ अवस्था में रहोगे तो तुमको ये करना ही पड़ेगा। चाहे तुम 1 रुपया दान करो, चाहे तुम 20 रुपये दान करो, चाहे तुम 50 रुपये दान करो, चाहे तुम 100 रुपये दान करो, चाहे तुम 500 रुपये दान करो, चाहे 1000, 10,000, 1 लाख, 1 करोड़, ये तो तुम्हारी शक्ति के अनुसार है। लेकिन करते जाओगे और दिगंबर साधु का तुमको आशीर्वाद मिलेगा। तो मैं कह रहा हूँ, पुराने साधुओं ने भी तो ये किया। विमल सागर जी, सन्मति सागर जी, विद्यासागर जी ने, और आज सारे संत भी तो यही कर रहे हैं। धर्म से ही तो जोड़ रहे हैं, अधर्म से तो नहीं जोड़ सकते, पाप से तो नहीं जोड़ेंगे, पुण्य से ही जोड़ेंगे। दान करने का रास्ता बताएंगे, भक्ति के रास्ता बताएंगे, और तंत्र बताएंगे, यंत्र बताएंगे, और क्या बताएंगे, मंत्र बताएंगे, और आपको प्रभु के शरणों में जोड़ेंगे और आपको रास्ता बताएंगे। और अगर आपको वो रास्ता अगर आपने करा तो आपकी उन्नति का कोई रोक सकता है क्या? नहीं रोक सकता, क्योंकि 2 ही काम है तुम्हारे, आहार दान और भक्ति प्रभु की। जिन जिन ने भी की है, चाहे वो रावण हो, चाहे वो रामचंद्र जी हो, चाहे वो हनुमान जी हो, चाहे वो कृष्ण हो, चाहे वो कोई आज कोई भी हो, चाहे शंकर हो, चाहे कोई भी हो, उसने तो जैन धर्म को ही स्वीकार किया है। और जैन धर्म को स्वीकार करने का ही सिद्धांत जो उन्होंने माना, भाई यथार्थ शक्ति वो अलग बात है कि चारित्र नहीं लिया, जितना चारित्र था उतना ही लिया, लेकिन मुद्रा तो दिगंबर साधु की है, उत्तम, एक धागा भी नहीं। और वो ही प्राण प्रतिष्ठा करता है, चाहे वो पत्थर की मूर्ति हो, चाहे धातु की मूर्ति हो, प्राण प्रतिष्ठा करने का तो उसी का ही महत्व है। क्योंकि कपड़े वाला प्राण प्रतिष्ठा नहीं कर सकता। चाहे वो क्षुल्लक हो, चाहे ऐलक हो, चाहे आर्यका हो, चाहे ब्रह्मचारी हो, चाहे ब्रह्मचारी हो, चाहे कोई भी हो, पंडित हो, शास्त्री हो, कोई भी हो, दिगंबर साधु ही उसको प्राण प्रतिष्ठा करेगा। इसलिए अगर बढ़ना है तो तुमको करना ही पड़ेगा। और लेकिन आगे भूत जो करके आए हो,
वो तो उदय में आएगा, लेकिन वर्तमान में यदि तुमको अपना सुधारना है तो तुमको वर्तमान में दिगंबर साधु कहीं मिल रहा है तुम्हारे पुण्य के उदय के कारण से, तो ये समझ लो तुम्हारा भाग्य है और तुम्हारे भाग को जगा रहा है, तो वर्तमान को सुधार रहा है। और वर्तमान को अगर सुधर गया तो वर्तमान तुम्हारा भविष्य भी तुम्हारा सुधार देगा। इसलिए क्या कह रहा हूँ कि 100 रुपये में से 17 रुपये निकालो और 13% अपने में खर्च करो और 17% देव शास्त्र में करो। और एग्जाम्पल के उदाहरण के लिए बता रहा हूँ कि पहले 100 रुपये निकालो भगवान के प्रति, उसको खर्च करो उनकी अपनी व्यवस्थाओं में, एक गोला, 5 बादाम, एक दीपक अर्घ सहित थाली में रख के, चाहे अखरोट हो उसमें, अच्छी किशमिश हो, मुनक्का हो, जो भी आप रखना चाहें बढ़िया से बढ़िया चीज़, वो थाली में रख के और बाकायदा क्या बोल के, दोहा बोल के, अर्घ बोल के, और उनके चरणों में शुद्ध हो तब दोहा बोल के और चढ़ाएं। और 100 रुपये प्रति दिगंबर साधु के प्रति निकाल के तो देखें, पहले स्टार्ट करें शुरू में मात्र, और शुरू में स्टार्ट करके देखिए 100 रुपये आप दिगंबर साधु के नाम से रख के देखिए और उसकी व्यवस्था में खर्च करें। कहाँ पे? आहरदान में, व्यवस्थाओं में, बिहार में, उनकी व्यवस्था में। तो देखो आगे आप बढ़ोगे या नहीं बढ़ोगे। मैं अपने भक्तों को, अपने सहयोगियों को, अपने एज ग्रुप के सदस्यों को और समस्त जैन समाज को यही बोल रहा हूँ कि मैं तो आपको जगाऊंगा ही, चाहे आपको बुरा लगे या अच्छा लगे। मैं आपसे भीख नहीं मांग रहा, ना मांगूंगा, लेकिन आपको जगा दूंगा, आपको रास्ता बता दूंगा कि कल आप भी आर के मार्बल जैसे, वो तो आज है ही और आगे बढ़ ही रहे हैं और कर ही रहे हैं। और नहीं तो जाके पूछो अपने आर के मार्बल वालों से भी कि आखिर उनने क्या किया था और आज उनकी स्थिति कैसे हो गई, वो सब बताएंगे आपको, वो इतिहास है। और आप लोग क्या कर रहे हो? निंदा, बुराई कि क्या कर रहे हैं? तो तुम निंदा करते रहो, क्योंकि तुम्हारी दृष्टि में निंदा है और मेरी दृष्टि में प्रेरणा है, आशीर्वाद है, उन्नति है आप लोगों की। क्या मेरे को नहीं चाहिए वो पैसा, तो कहीं ना कहीं अकाउंट नंबर तुमको देना ही पड़ेगा ना, तो किसी का तो देना ही पड़ेगा, कहीं तो तुम डालोगे ही। और एस ग्रुप तो एकत्रित करके आप ही के मंदिर जनालों में दे रहा है, साधु संतों की व्यवस्थाओं में ही कर रहा है खर्च। वो एस ग्रुप मेरा नहीं है, लेकिन मेरा भी है। क्यों? अनंत और सिद्ध है उसका नाम। आचार्य और साधु, आचार्य शांति सागर जी आदि सर अंकलीकर, उसमें ये नाम आया है। मेरा नाम तो लोगों ने जोड़ लिया, अरे मेरा नाम नहीं है उसमें ना। हाँ, मेरे से उन्होंने मार्गदर्शन लिया था, तो मैंने उनको एस ग्रुप इसलिए बताया कि मुझे दिखा, वो मैंने कह दी उनको और दे दिया, लेकिन मेरे नाम की उपयोगिता वहाँ पे नहीं है। अनंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय और साधु का ही नाम है उसमें। समझ में आई आपको? तो आज के दिन मैं जो जगा रहा हूं तुमको, वो यही जगा रहा हूं कि 100 रुपये एक एग्जाम्पल है कि 100 रुपये रख दिए, आपकी योग्यता और आपकी शक्ति बढ़े, उसके लिए आपको जितनी प्राप्ति कर ली है डेली उसका 17% निकाल दो। अगर 1000 रुपये निकाल दिए तो 6000 मिलेंगे, अगर 10,000 निकाल दिए तो 60,000 मिलेंगे। लेकिन तेरी व्यापार करने की योग्यता भी होनी चाहिए, तुझे तेरा व्यापार भी कहीं ना कहीं होना चाहिए, है ना। उसके बाद तू अपनी कर्म भी तेरा जरूरी है, कर्म करेगा तभी तुझे फल की प्राप्ति होगी, क्योंकि धर्म करेगा तो तेरा कर्म में सफलता ही मिलेगी। और यदि तूने धर्म नहीं किया, तूने दान नहीं किया, तूने भक्ति नहीं करी, अपने कर्तव्य नहीं किए, तो शायद तेरा कर्म भी तुझे असफल, तू कर्म कर ले फिर भी असफल। कई करोड़ोंपति मेरे पास आते हैं आज भी, और है उदाहरण मेरे सामने। अगर चाहो तो मेरे पास आगे पूछो, मैं तुमको बताता हूँ। फोन लगाओ उसको और पूछो उससे कि आज उसकी स्थिति क्या है। इसीलिए कहने से पहले सुनो पहले और समझो कि क्या कह रहे हैं साधु। साधु तो जोड़ता है, पाप में नहीं पुण्य में जोड़ेगा, अच्छा करने के लिए जोड़ेगा। करना ही होगा तुमको, और करोगे तो आगे बढ़ोगे। और जाल डालो जहां पर तेरी इच्छा हो,
जहाँ पर तेरी श्रद्धा हो, विश्वास हो, वहाँ एकत्रित करना पड़ेगा और वहीं डालना पड़ेगा, चाहे वो मंदिर के प्रति डाल और साधु के प्रति डाल। मंदिर की व्यवस्थाओं में और साधु की व्यवस्था में यदि तूने खर्च किया तो तुझे हमेशा सफलता मिलेगी। और डालने वाले हो तुम लोग, करने वाले हो, सब कुछ आनंद पूर्वक मिलेगा। मेरा आशीर्वाद है कि आपकी उन्नति हो, मंगल हो, शुभ हो, इसीलिए मैं आपको जगा रहा हूँ, है ना। आशीर्वाद आशीर्वाद आशीर्वाद, 108 अर्चित सागर महाराज का आशीर्वाद सबको, मेरे भक्तों को, समस्त जीव प्राणी मात को, इस ग्रुप के सदस्यों को और समस्त जीव प्राणी मात के लिए, समस्त जन समाज के लिए और देश के जन जन के लिए, जो शाकाहारी हैं, जो मांसाहारी हैं। मांसाहारी वालों की तो मैं भगवान से यही प्रार्थना करूँगा कि हे प्रभु इनको सद्बुद्धि दें कि इनकी मांसाहारी छूट जाए और ये भी शाकाहारी धर्म को स्वीकार करें और जैन धर्म को स्वीकार करें और शाकाहारी धर्म को स्वीकार करें और अपने अंदर गुणों की प्राप्ति करते हुए ये भी हिंदुस्तान हमारा पवित्र है, भारतवर्ष हमारा पवित्र है, ये देश हमारा पवित्र है। यहाँ पवित्र पवित्र आत्मा है, ने जन्म लिया है, तीर्थंकर ने, महापुरुषों ने, राम जी ने, हनुमान जी ने, कृष्ण ने, और क्या सबने महापुरुषों ने उन्होंने जन्म लिया और हर किसी के उन्होंने जन्म लेके उन्होंने इसी मुद्रा के अंदर रह के उन्होंने इसमें साधना करी है। दिगंबर साधु बन के नहीं करी तो कोई बात नहीं, लेकिन कमरे के अंदर बंद होके तो उन्होंने यही साधना की है। आशीर्वाद आशीर्वाद 108 अर्चित सागर महाराज का आशीर्वाद, मंगल हो, शुभ हो और व्यापार धंधे रोजगारों में तुमको फायदा हो, धर्म में वृद्धि हो, यही मेरा आशीर्वाद है। आशीर्वाद।